गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12, जब मुझे सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। यहाँ पर एक बच्चा है जो खेल रहा था और खेलते खेलते उसने एक छोटा सा सांप के बच्चे को रेंगते हुए देखा और वो धीरे धीरे रेंग रहा था। वह रेंगते रेंगते क्या हो गया, उस बच्चे को देखते हुए वो सांप एक नारियल की खोल में छुप गया और इस बच्चे ने क्या करा, एक पत्थर का टुकड़े से उसका मुंह बंद कर दिया और वह नारियल की खोल को लेकर नानी के पास गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल की खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझे खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वो बच्चा वो नारियल की खोल को लेकर नानी के पास गया और नानी को बोला कि देखो ये सांप है, मैंने सांप को पकड़ा है। तो नानी चीख कर चिल्लाने लगी और वो बहुत जोर से घबरा गई थी और नाना अंदर से बाहर दौड़कर आए और जब उन्हें पता चला कि नारियल की खोल में सांप है तो उन्होंने क्या करा, उसे छीन कर बाहर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकलकर रेंगता हुआ वो झाड़ी के पास जाकर गायब हो गया और नाना ने कहा बच्चे से, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखकर जहां बर ने काटा था वहीं नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। अब क्या हुआ कि जब ये सांप उन्होंने समझाया, उसके बाद ये जो बच्चा था ये शाम के टाइम एक बर को पकड़ रहा था और पकड़ने की कोशिश में उसको उस बर ने काट खाया और उसे दर्द होने लगा और वह कराहते हुए नानी के पास अपनी उंगली दिखाई उसने, तो वो नीली पड़ चुकी थी। तो नाना उसे उठाकर, जैसे ही नाना को मालूम पड़ा, नाना जी उसे तुरंत उठाकर और उसे उठाकर एक धान के बाग और खेत को पार करते हुए एक जगह लेके गए जहाँ छोटी सी झोपड़ी थी और वहां पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है,
इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। जब लोग उदास खड़े देखते रहे, तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिला भी दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया था ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय है भगवान की कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। सब लोग ने ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नाना वो झोपड़ी के सामने जब गए, वहां पर एक बूढ़ा बाहर निकला और वो बूढ़ा सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा झोपड़ी के अंदर गया और झोपड़ी से उस बच्चे को बूढ़ा ने बच्चे को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे चुपचाप बिठाया और चुपचाप बिठाकर बोला, हिलना डुलना मत। वह पीतल का बर्तन लेके पानी लाया, उसमें कुछ बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब बच्चा तो चाहता था कि कहना कि नाना जी मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, लेकिन नाना ने इस कदर पकड़ रखा था उसे कि वो अपना मुंह नहीं खोल पाया। और नानी भी जब ये लोग वहां पहुंचे तो नानी भी बाद में जाकर कुछ लोगों को लेके आ गई। सब उदास खड़े हुए थे उस जगह पर कि आगे क्या होगा। अब तक की उंगली का दर्द जा चुका था उस बच्चे की, लेकिन फिर भी वह वहीं पर बैठना पड़ा क्योंकि झाड़ फूक हो रही थी। वो बूढ़ा आदमी पानी से बर्तन जो पीतल के बर्तन में पानी लाया, उस पानी को भी उसने उंगली धुलाई और वही पानी उसे पिला दिया और वह ठीक हो गया। बाद में जब वो दर्द खत्म हो गया तो बाद में उस बूढ़े आदमी ने उसके नाना से बोला कि इसे बहुत खतरनाक, अच्छा हुआ तुम समय पर यहाँ ले आए क्योंकि इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा था। सब लोग बूढ़े के अद्भुत इलाज से बहुत प्रसन्न हुए और उसको धन्यवाद दिए और नाना घर लौटकर उसके बूढ़े आदमी को बहुत सारी चीजें भेंट में दी। इस प्रकार यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है।